अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिसेसिव एपिस्टेसिस। जैसे कि इस टाइप का भी नाम ही हमें बता रहा है कि यहाँ पर रिसेसिव पेयर का रोल होगा। मतलब कि अगर हमारे पास एक जीन है और उसकी दोनों अलील्स रिसेसिव हैं तो हमारे पास पेयर क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये स्मॉल ए एपिस्टेटिकली बिहेव करेगा, मतलब कि ये एपिस्टेटिक होगा और यही पेयर जो है नेक्स्ट हमारी जो दूसरी जीन होगी हाइपोस्टेटिक, उसके इफ़ेक्ट को मास्क करेगा। पीछे वाली टाइप में डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो डोमिनेंट पेयर था वो मास्क कर रहा था, लेकिन इस टाइप में रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो रिसेसिव पेयर होगा स्मॉल ए वो एपिस्टेटिकली बिहेव करेगा और वही मास्क करेगा। अब यहाँ पर भी दो जीन्स सपोज कर लेते हैं आर और डी, जो कि एपिस्टेटिक है वो आर से डोनेट कर देते हैं और एपिस्टेटिकली वो कब बिहेव करेगी, जब उस जीन की दोनों अलील्स रिसेसिव होंगी, यानी कि स्मॉल आर। दूसरी जो हाइपोस्टेटिक है उसको हम डी से डोनेट कर लेते हैं। अब जो हमारी एपिस्टेटिक जीन है, एपिस्टेटिक कब होगा, जब उसकी दोनों अलील्स रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, स्मॉल आर की फॉर्म में आ रही हैं। अब अगर इस फॉर्म में इसके साथ दूसरी जो जीन है वो किसी भी तरीके से आके लग जाती है, कैपिटल डी की फॉर्म में आती है, दोनों स्मॉल डी आके लगते हैं, या कैपिटल डी स्मॉल डी लगता है, किसी भी फॉर्म में वो आके लगता है ना, तो वो जो अपना एक्सप्रेशन है वो शो नहीं करवा सकेगा क्योंकि वो मास्क हो जाएगा। अब जो हमारी दूसरी जीन है डी जीन, वो उस केस में एक्सप्रेस होगी जब अगर हमारा जो एपिस्टेटिक जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में दोनों अलील्स उसकी नहीं आती। अगर कोई एक भी अलील कैपिटल फॉर्म में आ गई है तो वो दूसरी जीन के जो इफ़ेक्ट है उसको मास्क नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। अगर तो किसी ने पहली टाइप को ध्यान से सुना है, समझा है और उसको सारी समझ आ गई है तो नेक्स्ट टाइप्स उसके लिए मुश्किल नहीं है, सारी बातें वही वाली हैं। सेम अब इसमें भी वही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर एपिस्टेटिक अलील स्मॉल आर की फॉर्म में आता है और इसके साथ हाइपोस्टेटिक अलील किसी भी फॉर्म में आता है तो जो हाइपोस्टेटिक अलील है उसका जो एक्सप्रेशन है वो मास्क हो जाएगा और एक्सप्रेशन वो वाला आएगा जो कि एपिस्टेटिक अलील का एक्सप्रेशन है। अब जो दूसरा केस है उसमें रिसेसिव पेयर नहीं है, मतलब कि एक कंडीशन में दोनों कैपिटल हैं और दूसरी कंडीशन में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, लेकिन मास्क करने के लिए एपिस्टेटिक होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों अलील से स्मॉल हो, मतलब कि स्मॉल आर प्रेजेंट हो। तो अब इस केस में डी जीन का जो एक्सप्रेशन है वो मास्क नहीं होगा और जो ओवरऑल फिनोटाइप हमारे पास आएगा वो डी जीन का ही आएगा। और जो हमारा थर्ड केस है उसमें जो हाइपोस्टेटिक अलील्स हैं वो भी डोमिनेंट में नहीं आ रही, वो भी रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, तो इस केस में एक थर्ड टाइप ऑफ न्यू फिनोटाइप आएगी और वो फिनोटाइप ना तो एपिस्टेटिक जीन वाली होगी और ना ही हाइपोस्टेटिक जीन वाली होगी, वो एक न्यू थर्ड फिनोटाइप होगी। और ये सारी बातें भी वही हैं जो कि मैं पहली टाइप एक्सप्लेन करते वक्त बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दी गई है रिसेसिव एपिस्टेसिस की इन माइस। अब ये सेम उसी तरह अगर तो एपिस्टेटिक अलील्स जो हैं वो स्मॉल सी की फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो हाइपोस्टेटिक अलील्स के एक्सप्रेशन को मास्क करेंगी और जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो अल्बिनो होगा। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड केस है उसमें हमारे पास कैपिटल सी आ रहा है और कैपिटल सी स्मॉल सी आ रहा है। अब ये जो एपिस्टेटिक अलील्स तो नहीं है क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि एपिस्टेटिक होने के लिए हमारे पास पूरा पेयर मतलब दोनों अलील्स स्मॉल सी होनी चाहिए, तो इस फॉर्म में फिर ये एपिस्टेटिकली बिहेव नहीं करेगा और हाइपोस्टेटिक जीन्स की जो अलील्स हैं उनके एक्सप्रेशन को मास्क नहीं करेगा। और इस केस में जो हमारे पास फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा वो हाइपोस्टेटिक जीन्स की अलील्स का आएगा और वो एक्सप्रेशन क्या है, अगाउटी। और अब जो हमारा थर्ड केस है उसमें जो हाइपोस्टेटिक जीन की जो दोनों अलील्स हैं वो भी रिसेसिव फॉर्म में आ रही है, मतलब इस केस में तो हाइपोस्टेटिक जीन्स भी अपना एक्सप्रेशन नहीं देंगी, एपिस्टेटिक तो बिल्कुल नहीं देंगी क्योंकि वो स्मॉल रिसेसिव पेयर में नहीं आ रही और यहाँ पर हाइपोस्टेटिक भी नहीं देंगी, तो एक थर्ड न्यू फिनोटाइप हमारे पास आएगा जो कि ब्लैक कलर है। अब नेक्स्ट ये क्रॉस करवाया गया है ब्लैक और अल्बिनो के दरमियान। इस क्रॉस का जो रिज़ल्ट है F1 वो तो हमारे पास सारा आएगा अल्बिनो क्योंकि इसमें एपिस्टेटिक अलील प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम क्रॉस करवाते हैं F1 का F1 के साथ। F1 के साथ क्रॉस करवाने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों फिनोटाइप्स हैं, अगाउटी भी, ब्लैक भी और अल्बिनो भी। और यहाँ पर रेशो भी सेम वही आई है जो कि पीछे टेबल में दी गई थी रिसेसिव एपिस्टेसिस के लिए, 4:9:3। 4 हमारे पास अल्बिनो कलर हैं, 3 हमारे पास ब्लैक कलर हैं और 9 हमारे पास अगाउटी कलर हैं। और ये कलर्स कैसे आए हैं ये पीछे मैं टेबल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।